Good morning, student. Today I am Sharmila, SS teacher in SURAJ School, Mahendragarh. Today I am going to discuss power sharing part number 2. In last video में हमने पावर शेयरिंग का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था. पार्ट फर्स्ट में हमने एग्जांपल लिया था श्रीलंका, एग्जांपल लिया था हमने बेल्जियम का. व्हाट इज पावर शेयरिंग क्या होती है, इन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया. पावर शेयरिंग सिस्टम होता है जिसमें पावर को अलग अलग ग्रुप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. ओके, हमने लास्ट वीडियो में बेल्जियम का एग्जांपल लिया था. बेल्जियम व डिवाइड इनटू द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप. अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप में बेल्जियम क्या था, डिवाइड था. अलग अलग वहां पर जो रिलेशंस थे लोगों के बीच में काफी इंटेंस हो गए थे. बट बेल्जियम के लीडर काफी कोशियस थे इस चीज को लेके. उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर पावर को क्या किया, डिवाइड किया. बट अगर हम अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में, कि श्रीलंका में एक अनदर कंट्री का एग्जांपल लेते हैं जो हमारा साउथ के अंदर पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका. वहां पर क्या होता है, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन 1948. 1 ईयर इंडिया से बाद में कहता है ये इंडिपेंडेंट हुआ था. ठीक है. 74% पीपल सिन्हाला स्पीकर थे, 18% आर तमिल स्पीकर. ओके, तो वहां पर टोटल वो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप के अकॉर्डिंग श्रीलंका क्या था, डिवाइड था. 74% पीपल सिन्हाला लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे थे. 18% लोग के कौन सी लैंग्वेज से थे, तमिल में कुछ वो तमिल भी थे जिनके फोर फादर कभी अर्लियर टाइम्स में कहां से, इंडिया से कहां गए थे, श्रीलंका. ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद श्रीलंका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होती, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है. बट क्या हुआ, क्योंकि वो 74% सिन्हाला स्पीकर थे, इससे सिन्हाला लोगों की वहां पर श्रीलंका में क्या बनी, गवर्नमेंट बनी. ओके, श्रीलंकन जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी वो पास इन एक्ट 1956 में उसने एक्ट पास किया. सिन्हाला को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. सिन्हाला जो स्पीकर थे वो अपनी लैंग्वेज को लेके, अपनी कल्चर को लेके काफी क्या थे, काफी मतलब उसको प्रेफरेंस दे रहे थे. हर प्रकार की जो गवर्नमेंट जॉब थी, अपॉर्चुनिटीज थी, टोटली सिन्हाला लोगों के लिए रिजर्व्ड कर दी गई. ओके, तो इस प्रकार से तमिल लोगों के साथ में पूरी तरह से कहते हैं उन्हें इंसुलेट कर दिया गया, पूरी तरह से उन्हें अलग कर दिया गया तमिल लोगों को. ठीक है, इस प्रकार से पूरी तरह से तमिल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था काफी लंबे समय तक श्रीलंका के अंदर. तमिल जो कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर रह रहे थे, मोस्ट जो तमिल स्पीकर थे वो कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में थे. मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकर आर द बुद्धिस्ट एंड तमिल आर द हिंदू एंड क्रिश्चियन. रिलीजियस लाइन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग ग्रुप में थे. सिन्हाला मोस्ट ऑफ बुद्धिस्ट थे, जबकि तमिल सारे के सारे क्या थे, अधिकतर क्या थे, या तो क्रिश्चियन थे या क्या थे, हिंदूज थे. ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से सिन्हाला स्पीकर पीपल थे. जो सिन्हाला जो गवर्नमेंट थी उसने अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए. कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस प्रकार से चेंज कर डाला कि सारी की सारी जो टोटली गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज है, हाई पोजीशंस है, सारी की सारी सिन्हाला लोगों के लिए रिजर्व्ड कर दी गई. इन 1956 सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया. और तमिल लैंग्वेज को पूरी तरह से क्या किया गया, डिस्कार्डेड किया गया. ठीक है ना, डिस्कार्डेड कर दिया उन्होंने. तमिल को पूरी तरह से कहता है उसको खत्म करना चाहा, उनकी लैंग्वेज को, कल्चर को. काफी एक लॉन्ग पीरियड तक तमिल लोग बार बार डिमांड करते रहे कि उनके लिए जो ऑफिशियल, उनकी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए और टोटली उन्हें भी कहता है गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए. लेकिन उनकी जो टोटल उनके ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे, उसकी श्रीलंका पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा. 1980 तक आते आते अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे. और जो खासकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था श्रीलंका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुए. और इन पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड की, अलग से उन्होंने इस प्रकार की डिमांड क्रिएट कर दी कि अगर आप हमें पावर में शेयर नहीं कर रहे हो तो पर्टिकुलरली जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का वो क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए. इस प्रकार से श्रीलंका में इन दिस वे 1980s के अंदर श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी कंडीशंस क्रिएट हो गई. ओके, क्योंकि श्रीलंका में मेजोरिटीनिज्म पॉलिसी को अपनाया गया था, बहुसंख्यकवाद पॉलिसी को अपनाया गया था कि जो लोग मेजोरिटी में हैं वो बाकी लोगों पर क्या करेंगे, रूल करेंगे. टोटली इस प्रकार का जो सिस्टम था वो श्रीलंका में क्या किया गया, अडोप्ट किया गया. हमने दोनों केसेस में पावर शेयरिंग का एग्जांपल पढ़ा. बेल्जियम के अंदर बेल्जियम में एक अलग मेथड यूज किया गया, पावर को शेयर किया गया. और बट श्रीलंका में क्या था, पावर को शेयर नहीं किया गया. तो श्रीलंका को एक पर्टिकुलर सिविक वॉर को फेस करना पड़ा 1980s के आसपास में, जबकि बेल्जियम के लीडर काफी
इस मामले में काफी समझदार निकले। उन्होंने टोटली पावर को शेयर कर दिया, अलग अलग कम्युनिटी थी उसको पावर शेयरिंग की गई उसके अंदर। तो पावर शेयरिंग इज मस्ट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी होती है। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये कंट्री के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े की पॉसिबिलिटीज होती है, उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। ओके, तो पावर शेयरिंग इज मस्ट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सबसे मस्ट होती है। अब हम एक बार दोबारा से कहते हैं, अब अलग अलग इसके पावर शेयरिंग की फॉर्म भी आता है, अलग अलग प्रकार के भी पावर को कैसे शेयर करोगे। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में पावर डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। टोटली इट इज आल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इसे क्या कहेंगे, जब पावर ऑर्गन्स में डिवाइड होती तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है या चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर। व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, it is known as the horizontal division of power and it is also known as the check and balance of power. Power is also shared among the different level of the government. गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इट इज नोन एज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में नेक्स्ट आती है जैसे सेंटर ने कुछ पावर किसको शेयर की, स्टेट को, स्टेट ने कुछ पावर किसको की, लोकल गवर्नमेंट को। इस प्रकार से इट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इसी प्रकार से हम अलग अलग पावर को शेयर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप। ओके, तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में क्या होती है, मस्ट होती है। हमने इसके दो एग्जांपल्स पढ़े कि अगर आप पावर को शेयर कर रहे हो तो वहां पर जो पॉसिबिलिटीज होती, कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बट अगर आप डेमोक्रेसी में पावर को शेयर नहीं कर रहे हो तो आप ज्यादा लंबे समय तक लोगों पर, ये एक शॉर्ट रन में तरीका हो सकता है बट लॉन्ग रन में ही चलने वाली प्रोसेस है वो नहीं है। सो लॉन्ग रन में अगर हम कंट्री में डेमोक्रेटिक को रखना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, सो पावर शेयरिंग इज मस्ट। इसलिए पावर शेयरिंग क्या हो जाती है, मस्ट हो जाती है, जरूरी हो जाती है। तो आज हमने एग्जाम्पल पढ़ा, किसका पढ़ा, श्रीलंका का, जहां पर पावर को शेयर नहीं किया गया, मेजोरिटेनिज्म की पॉलिसी को अपनाया गया। 74% पीपल आर द सिन्हाला स्पीकर, 18% क्या थे, तमिल स्पीकर। सिन्हाला लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो सेटअप की जाती है बट उनके द्वारा सारी पॉलिसीज इस प्रकार से अपनाई जाती है, वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को, सबको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तमिल लोगों को पूरी तरह से क्या करें, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से 1980s तक आते हैं श्रीलंका को सिविक वॉर फेस करना पड़ा बट बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, तो ये पावर शेयरिंग का आपका टॉपिक था जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या किया, इसको क्लियर किया। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।